आजकल हर चीज़ में से करंट लग रहा है। आपने भी अगर ये चीज़ फील की है और आप में से भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये 5G रेडिएशन का असर है, ये 5G नेटवर्क का असर है। तो ये वीडियो आपके लिए है कि इस मौसम में हम सभी को ये झटका क्यों लग रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको भी ये करंट लग रहा है लगातार ऑफिस में भी और घर में भी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या आपको भी इसी तरह के करंट के झटके महसूस हो रहे हैं? अगर आप ऑफिस में हैं और अपने दोस्त से हाथ मिलाते हैं और अचानक से एक हल्की झंझनाहट होती है या तेज बिजली जैसा झटका लगता है, जैसे किसी ने आपको करंट मारा हो, तो ये कोई जादू नहीं है। अगर आप घर में हैं, बेडशीट ओढ़ रहे हैं, तब भी आपको करंट लग रहा है। अगर आप किसी से टच हो रहे हैं तब भी आपको करंट लग रहा है। तो ये क्या है? ये है स्टैटिक करंट और ये सभी जगह पर है। तो अगर आपके मन में भी ये विचार है कि ये स्टैटिक करंट क्या है, ये आपके शरीर में कैसे पैदा हो रहा है, किसी दूसरे को छूने पे झटका क्यों लग रहा है, इसके अंदर ये जो करंट है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो करंट है, ये चार्ज जो है ये कहाँ से आ रहा है, अगर ये करंट आपको लग रहा है तो इससे कहीं शरीर को कोई हानि तो नहीं हो रही है। क्या ये बार बार लगने वाला करंट 5G रेडिएशन का असर है? और अगर ये स्टैटिक करंट आपको बार बार लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? और ये जो धुआं फेंकने वाली मशीन है ये कैसे आपको इस स्टैटिक करंट से बचा सकती है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिनव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज हम कुछ नया लेकर आते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको भी ये करंट लग रहा है अपने घर में, ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हैं, तो ये सब कुछ क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान समझना होगा, थोड़ा सा हमें जानना होगा कि हम बने किस चीज़ से हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें जो दीवारें बनती हैं, जो पूरा घर बनता है, वो छोटे छोटे ईंटों से बनता है। ऐसे ही हमारा शरीर या दुनिया की हर एक जो चीज़ है, हर एक जो पदार्थ है, वो परमाणु से मिलके बनी है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और परमाणु से ही जितने सारे तत्व हैं वो बने हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हर चीज़ परमाणु से बनी है और हम भी उसी का पार्ट है। यानी परमाणु हमारी निर्माण का एक बुनियादी खंड है। ये जो परमाणु है इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने साइंस में सब ने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शब्द है उसको याद रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ हमारा जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही आप पृथ्वी को नाभिक मान सकते हैं, यानी केंद्र में मान सकते हैं, और जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर घूमते हैं। और किसी भी पदार्थ के अंदर ये चीज़ ज़रूर होती है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फिर से इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का सबसे छोटा पार्ट होता है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर अपना एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम आवेश भी कहते हैं या चार्ज कहते हैं। ये चार्ज एक तरह की ऊर्जा होती है जो सभी पदार्थों के अंदर होती है। यानी जो चार्ज है या आवेश है वो किसी भी पदार्थ का एक बुनियादी गुण है। ये आवेश या चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे हम धनात्मक भी कहते हैं और एक नेगेटिव जिसे हम ऋणात्मक भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में आकर्षण भी होता है। यानी अगर एक जैसे पदार्थ एक दूसरे के सामने लाए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा। और अगर एक दूसरे से विपरीत चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही बेसिक थिंग है फिजिक्स की। अब देखो, ये जो चार्ज है इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र करने की जो घटना है इसी को हम कहते हैं स्टैटिक लाइट। तो जब ये पदार्थ एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तब वहाँ पे स्टैटिक लाइट का जन्म होता है। यही है स्टैटिक लाइट जिसे आप खास तौर पे अनुभव करते हैं। ये जो स्टैटिक लाइट है एक ऐसी घटना है जिसे हम अक्सर तब महसूस करते हैं जब खासकर मौसम शुष्क होता है। ये किसी भी वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश का एक संतुलन है, एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है। और यहाँ पे जो स्टैटिक है उसका अर्थ है स्थिर, रुका हुआ या गतिहीन। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर की लाइट। घर की लाइट आपके तारों में बह रही होती है, आपने तार टच किया तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन स्टैटिक जो लाइट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से नहीं जाती है, ये एक स्थान पे रुकी रहती है।
इसीलिए इसको हम स्टैटिक करंट कहते हैं। और ये महसूस तब होता है जब हम किसी चीज को छूते हैं। जैसे आप किसी अपने दोस्त से हाथ मिला रहे हैं तो उस स्थिति में आपको इस इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका है वो महसूस होता है, और ये जो अनुभव है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। खासकर कुछ परिस्थितियों में हमेशा ही महसूस करते रहते हैं। अब ये जो स्टैटिक लाइट है ये कैसे बनती है, कैसे पैदा होती है? तो इसका एक मुख्य कारण है जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, इस तरह से संपर्क में आती हैं, तो या तो वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगी या फिर रगड़ के एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। इन दोनों ही स्थितियों में एक चार्ज पैदा होता है जो आपस में ट्रांसफर होता है, और यही इसका सबसे मेन कारण है। जब आप किसी सूखे वातावरण में चलते हैं तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। मैंने आपसे बोला था कि शुरुआत में आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और जब आप किसी धातु या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से ट्रांसफर होते हैं, और जब ये ट्रांसफर होते हैं तब आपको हल्का बिजली का झटका लगता है। अब आपकी ह्यूमन बॉडी में ये कैसे पैदा होते हैं और एक दूसरे को हाथ मिलाने पर ये कैसे ट्रांसफर होते हैं और उसको हम कहते क्या हैं? देखो, मानव शरीर में जब स्टैटिक लाइट बनती है तो उसका जो प्रभाव होता है उसे ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक विशेष प्रकार की स्टैटिक करंट ही होता है, और ये तब पैदा होता है जब दो अलग अलग सामग्रियों को आपस में रगड़ा जाता है, या आपके बैठने से, उठने से, आपके सोफे पर बैठने से या कालीन पर चलने से उनके बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, या एक दूसरे को ऊपर से रगड़ा जाता है। अब इनमें क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्थानांतरित होते हैं या वो ट्रांसफर होते हैं। मान के चलिए एक सामग्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज बन गया और दूसरी सामग्री के अंदर नेगेटिव चार्ज बन गया, और उसमें जब ये ट्रांसफर होगा तो वहाँ पे स्टैटिक करंट बनेगा। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। सर्दी के मौसम में जब छोटे बच्चे स्वेटर उतारते हैं तो उनके अक्सर करके बाल खड़े हो जाते हैं। अंधेरे कमरे में ऐसे ही स्वेटर्स उतारने पर आपको हल्की चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। कंबल ओढ़ने पर भी इस तरह की चिंगारियां आती हैं। आजकल जो फर वाले कंबल आते हैं उनको भी जब आप ओढ़ेंगे तब भी वहाँ पे आपको वो करंट दिखाई देगा। जो आपका कंघा होता है प्लास्टिक का, या स्कूल में बहुत सारे बच्चे गेम्स भी करते हैं कि एक प्लास्टिक का पैमाना लेते हैं, स्केल लेते हैं, उनको बालों पे रगड़ते हैं और फिर उनसे जो कागज़ है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, उनको उससे चिपका लेते हैं। ये भी स्टैटिक करंट की वजह से ही होता है। जब आप कालीन पे चलते हैं या आप सोफे पर बैठते हैं तो आपके शरीर में और आपके सोफे या कालीन के अंदर एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है और उसके अंदर भी ये स्टैटिक करंट पैदा हो जाता है। और जब आप किसी दूसरी चीज़ को छूते हैं तो वो जो आवेश है, वो जो चार्ज है, वो ट्रांसफ़र होता है और उसकी वजह से आपको झटका लगता है। एक एग्जाम्पल और भी है कि आप कोई गुब्बारा फुला लीजिए और उसको अपने बालों से रगड़िए, और जैसे आप उसको अपने बालों से रगड़ेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और उसके बाद में वही गुब्बारा आपके बालों को आकर्षित करेगा और आपके बाल उस तरफ खिंचते चले जाएंगे। या बहुत सारे लोग तो गुब्बारे को सिर्फ सिर से रगड़ के दीवार पे चिपका भी देते हैं, वहाँ भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही पैदा होता है। सूखे मौसम में जब आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और जब वो आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर भी स्टैटिक करंट पैदा होता है, और एक दूसरे से लगने पर या एक दूसरे छूने पर भी आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि स्टैटिक करंट से आपको कोई गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बार बार अगर ये करंट लग रहा है, कहीं गेट छू लिया, कहीं आप किसी व्यक्ति से टच हो गए, इससे कोई भी गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन हल्की सी आपको सुविधा हो सकती है। तो जैसे आपके बाल हैं वो सीधे खड़े हो सकते हैं। सूखे मौसम में ये ज्यादातर होता है, इसमें आपको छोटे छोटे झटके लग सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है क्या ये जो करंट है ये 5G रेडिएशन का असर है? बिल्कुल नहीं। छूने से लगने वाला जो करंट है वो 5G रेडिएशन का असर नहीं है, एक मिथक है, क्योंकि 5G रेडिएशन में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि आपके बॉडी के जो परमाणु है वो उनको आयनित कर सके। तो आवेशित होने का मतलब ये है कि अगर कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है यानी ट्रांसफर करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और 5G रेडिएशन के संपर्क में आने से ऐसा कोई भी चार्ज जमा नहीं होता है। इसलिए छूने से जो करंट लगता है वो 5G रेडिएशन की वजह से नहीं है, वो अन्य कारणों की वजह से है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना है कि अगर बार बार हमको करंट लग रहा है तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे हमें करंट ना लगे। देखो, करंट लगने की असली वजह है आपके वातावरण में नमी का कम होना है। इस समय जो हवा चल रही है उसकी वजह से आपके कमरे के अंदर, आपके घर के अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो कम हो रहा है। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं। पौधे बहुत अच्छी तरीके से आपके घर में नमी को बनाए रखते हैं। आसपास बहुत सारे पौधे लगा लीजिए, आपके घर में अपने आप नमी बनी रहेगी। या फिर मार्केट में जो ह्यूमिडिफायर मिलता है जिसके अंदर से ये जो पानी का धुआं है
ये निकलता है, इसकी वजह से भी आपके कमरे में नमी बनी रह सकती है। जब आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं जैसे नायलॉन के या पॉलिएस्टर के, इन्हें पहनने से बचिए। आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप कॉटन के कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये स्टैटिक करंट को बढ़ावा देते हैं। इनको पहनने से स्टैटिक करंट ज़्यादा बढ़ता है। आप अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज भी रख सकते हैं। त्वचा को सूखा होने से आप बचाने के लिए मॉइस्चराइज़र या लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको लगे कि आपकी बॉडी में स्टैटिक करंट बन रहा होगा, इस तरह के कपड़े आपने पहन रखे हैं, तो किसी भी चीज़ को छूने से पहले आप अपनी आसपास किसी ज़मीन को छू लीजिए, तो जो स्टैटिक करंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जूते पहन के अगर सोफे या प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके शरीर में स्टैटिक करंट बनता है। अगर आप नंगे पैर रहेंगे घर के अंदर तो स्टैटिक करंट नहीं बनेगा, बॉडी से वो करंट सीधे ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे कि आपको नंगे पैर भी घर में रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो घर में जूते चप्पल पहन के रहते हैं उनको ये करंट ज़्यादा लगता है। अब ह्यूमिडिफायर इसे कैसे बचा सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। घर के अंदर जो हवा होती है उसकी नमी का स्तर 30 से 50% के बीच में होना चाहिए। अगर ये स्तर सामान्य से कम या ज़्यादा है तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। ये जो स्तर है 30 से 50 के बीच का, ये मानव स्वास्थ्य के लिए और आराम के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। अगर इससे ऊपर और नीचे होता है तब आप नींद भी अच्छी नहीं ले पाते हैं। तो अगर घर के अंदर 30% से कम नमी है तो आपको त्वचा में और गले में सूखापन भी महसूस होगा, सांस लेने में परेशानी होगी। और अगर नमी से ज़्यादा है तो फफूंदी और बैक्टीरिया जैसी चीज़ों का भी विकास होने लग जाता है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, ये आपके घर की हवा को बैलेंस करता है। अगर नमी कम है तो उस नमी को बढ़ाकर स्टैटिक करंट से बचाता है। तो सूखी हवा जो होती है वो स्टैटिक करंट के निर्माण को बढ़ावा देती है, यानी उसकी उपस्थिति में जो करंट है वो बढ़ जाता है। और जब हवा में नमी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, वो एक दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एक दूसरे के शरीर में वो जमा भी हो जाते हैं। अगर आपके घर में हवा नमी युक्त रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फैला देगी और चार्ज को जमा होने की स्थिति और संभावना कम हो जाएगी। इससे आपको करंट कम लगेगा। वैसे तो ये पूरा वीडियो विज्ञान को समर्पित था और हम भी विज्ञान के प्रति ही समर्पित हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि आपको ये जो करंट लग रहा है ये क्यों लग रहा है, आमतौर पे हमें भी लग रहा है, तो इसकी वजह क्या है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे समाप्त कर सकते हैं, अगर ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से थी या नहीं थी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें करंट अभी भी लग रहा है, वो करंट को लेके परेशान है। नीचे कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट से बहुत हौसला मिलता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च भी लगती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।